जेनिफर लॉरेंस, क्या तुम सुन रही हो? तसनीफ हैदर। आपने विंटर्स बोर्न नामी फिल्म देखी है? बहुत खूबसूरत फिल्म है। एक कस्बाती इलाके में रहने वाली एक 14-15 साल लड़की की ये कहानी है। उस लड़की का किरदार जेनिफर लॉरेंस ने अदा किया है। जेनिफर को उसी फिल्म में देखकर मुझे उसकी आंखों से सहम कर झांकती हुई उदासी बहुत अच्छी लगी थी। जेनिफर लॉरेंस ने यूं तो बहुत से अहम किरदार अदा किए हैं। वो ख़ास तौर पर मार्वल्स की एक्स मैन सीरीज़ में मिस्टिक और हंगर गेम्स में कैटनिस एवर्डीन के किरदार निभाने की वजह से मशहूर हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक में, जो कि एक जज्बाती मिजाहिया फिल्म है, एक ऐसी औरत का किरदार अदा किया है जिसका शौहर भरी जवानी में जंग में मारा गया है और वो एक ऐसे शख्स के प्रेम में उलझ गई है जो पहले से ही अपनी बीवी की बेवफाई की वजह से पागल खाने में कुछ वक्त गुजार चुका है और अब दोबारा अपनी बीवी का प्यार हासिल करने की जुस्तजू में सरगर्दा है। इसी तरह पोकर हाउस नामी फिल्म में जेनिफर ने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया है जिसकी माँ एक तवाइफ है और वो रेड एरिया में भी मोहब्बत की मुतलाशी होने के बायस एक अफ्रीकी कस्टमर से ज़बरदस्त धोखा खाती है और अपना कंवारपन गंवा बैठती है। इस कहानी में भी उसका रोते रोते अपने ट्राउज़र को धोने का मंजर रूह की सांसें खींच लेता है। इन तमाम किरदारों में बिला शक जेनिफर ने हर तरह से खुद को ज़बरदस्त अदाकारा साबित किया है, मगर मुझे फिर भी उसकी सबसे बेहतरीन फिल्म विंटर्स बोर्न ही लगती है। विंटर्स बोर्न में उसकी आंखों ने पूरी फिल्म के दौरान और उसके बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। एक लड़की जिसके बाप पर कोई इल्ज़ाम है और वो अचानक कहीं गायब हो गया है। बैंक अब उसके घर पर कब्जा करना चाहता है। माँ सदमे का शिकार है। दो छोटे भाई बहन हैं और उस पर एक भूखी और अधमरी घोड़ी भी इस कहानी में जेनिफर के ही रहमो करम पर है। ऐसे में उसे इस सख्त जिंदगी का सामना भी करना है, दुख भी उठाने हैं और बाप को भी तलाश करना है। पूरी कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा। कहना यह चाहता हूं कि लफ्ज मंजर के सामने किस तरह अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं। खामोशी का एक भरपूर लम्हा पूरी कुव्वत गोयाई पर कैसे काबिज हो जाता है, इसका तजर्बा पहली बार मुझे विंटर्स बोन देखकर ही हुआ था। मुझे जेनिफर लॉरेंस पसंद है। उसका बेबाक अंदाज, उसकी भूरी आंखें और गदा हुआ गोरा रंग जिस पर कई चिकत्ते हैं, उसकी फरबा गर्दन, पतली नाक और सफ़ेद मोती जैसे दांतों की कतार ने भी मुझे उसका गिरविदा कर लिया है। ये एक मुकम्मल तस्वीर है जिसे देखकर मैं शेर कहता हूँ, लफ्ज़ बोता हूँ। उसकी तस्वीर को कई बार मैंने घंटों तक सिर्फ देखा है। वो सिर्फ मेरे डेस्कटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, मेरे हवास पर छाई हुई है। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक दफ़ा उससे मिलूं और उससे कहूँ कि वो जिंदा और मुतहर्रिक फ़नकार है। उसके जिए हुए किरदारों ने मुझे फ़न के बतन में झांकने और आज़ादी की आंतें टटोलने में मदद दी है। जब वो अमेरिकन हसल में अपने ही शौहर को सिर्फ उससे तलाक न लेने की ख्वाहिश में जिनसी तौर पर उकसाती है, तो मैं शेर कहता हूँ, बदल के जिस्म को एक और रंग देख मेरा, मैं बेवफा हूँ मगर तुझसे इश्क करता हूँ। जब वो अपने शौहर से तलाक न लेने की ख्वाहिश के बावजूद एक नफसियाती उलझन का शिकार होती है और इसी कशमकश में एक मर्द उसके होंठ चूम लेता है, तो मैं ज़िंदगी की तस्वीर को और नज़दीक से देखने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, क्या तिश्नगी ज़दा था बदन पर मेरा लिबास, तूने उसे उतार के सैराब कर दिया। उसकी जुस्तजू, गिलहरियों की ताक में एक लंबी उदासी का निशाना साधे बैठे रहना और सब्र और झुंझलाहट की मिली जुली कैफियत से खुद को छेदते रहना, अपनी माँ की डूबती हुई नब्ज से चीख चीख कर अपने अकेलेपन का शिकवा करना और खुले बालों औरतों से लड़ना, मर्दों के घूसे सहना, बाप की सड़ी हुई लाश से हाथ काट कर उसकी मौत का सबूत तलाश करना। हालांकि ये सब कहानी के मुख्तलिफ रंग हैं, मगर मैं उन्हें जीता हूँ। मुझे औरत की तारीख और उसमें उबलती हुई सीसा बनती हुई क़ुव्वत बर्दाश्त का अंदाज़ा होता है। रात मेरे सीने में तैर जाती है और मैं जेनिफर के लबों पर उगी हुई मसनूई तारीकी में डूब जाता हूँ। जेनिफर को शायद इल्म नहीं, मगर मैं उसके सीने के उतार चढ़ाव और रानों की उछलती हुई मछलियों तक से फ़न के नए रंग सजा लेता हूँ। वो मेरे लिए औरत का सबसे मजबूत मजहर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा नाजुक। उसके सुनहरे बालों की धूप में लिपटी हुई उसकी गुद्दी जब माहौल की सफाकी की वजह से पसीने की बूंदें पैदा करती है, तो मेरे यहाँ एक शोरिश पैदा होती है। ये चंद अशार उन्हीं मंजरों की बदौलत वजूद में आए हैं जो आपको सुनाता चलूं। वो गल रही है कहीं बर्फ में धंसी हुई आंख, वो रात गर्म हुई जा रही है, जल रही है। लहर होती हुई आवाज बदलती हुई चीज तेरे सीने में है या मेरे तसव्वुर में कहीं। फटी हुई एक जीन्स पहनकर लड़ता हूँ अंगारों से,
مجھ کو خوف نہیں آتا ہے ان چھوٹی یلغاروں سے، جبر ہے ایسا سخت اندھیرے میں بس چلتے جانا ہے، اور تقدیر میں سر کا لڑنا نہیں لکھا دیواروں سے، جھنجھلاہٹ میں تیرا ہاتھ بھی چھوٹ نہ جائے آخر کار، اسی لیے میں کام چلا لیتا ہوں ان سیاروں سے، بدن چھدا ہوا آواز بھی پھٹی ہوئی ہے، اسی کی چیخ سے لیکن یہ روشنی ہوئی ہے، پتہ نہیں لوگوں کے پاس نفرت کے لیے اتنا وقت کیسے نکل آتا ہے، مجھے تو ہر چیز سے پیار کرنے کے لیے، دنیا کو، قدرت کو، ان تمام چیزوں کے حسن کو سمجھنے کے لیے ایک جینیفر لارنس کافی ہے۔ میں نے اس کے تقریباً تمام انٹرویوز سنے ہیں، وہ ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی ہے، بہت اعتماد سے اور مسکراتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں جن آنکھوں میں درد کا شائبہ تک نہیں، ان میں اتنا گھنا سناٹا کیسے اتر آیا ہوگا؟ کیسے اتنے مختلف کرداروں کی زندگی جینے والی جینیفر لارنس اصل میں اتنی مختلف لڑکی ہے، مگر شاید اس کا یہی تضاد اس کی فنکارانہ زندگی کا سب سے گہرا راز ہے۔ جیسے ہم ہیں، ہم بس ویسے ہی تو نظر نہیں آ سکتے۔ کبھی زندگی میں اگر جینیفر سے ملاقات ہوئی تو میں اس سے جاننا چاہوں گا کہ وہ بشاش اور تپاک رویے کو کس طرح گہرے درد کے سانچے میں ڈھال لیتی ہے۔ کیا اس کے اندر کچھ اور شخص بستے ہیں؟ کیا کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس کی شخصیت کو بدلنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ اسے بتاؤں گا کہ ان تبدیلیوں نے شاید مجھ جیسے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ ان کے لیے جینیفر لارنس کے نبھائے ہوئے کردار اب محض کردار نہیں رہ گئے، سچ ہو گئے ہیں۔ وہ دفتروں، گھروں، گاڑیوں اور سڑکوں پر ہمارے آس پاس سانسیں سیدھی کرتے ہوئے چلتے رہتے ہیں۔ ہم ان کرداروں سے کئی بار جینے کا حوصلہ حاصل کرتے ہیں، شاید کبھی انہی میں سے کسی ایک کردار سے متاثر ہو کر خودکشی بھی کر سکیں گے۔ ہم سلور لائننگز میں نبھائے گئے اس کے کردار سے متاثر ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ چاہے ہم پر کیسا ہی دکھ کا پہاڑ ٹوٹا ہو، بھیک میں ملی ہوئی محبت قبول نہیں کرنی چاہیے، اور ونٹرز بون میں اس کے کہے ہوئے ایک فقرے کو ذہن میں بسائے پھر رہے ہیں کہ وہ چیز جو تمہیں ملنی چاہیے اسے کبھی مانگو مت۔